जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, अपन ने पिछली क्लास में मेवाड़ के महारावल जेत्र सिंह के बारे में अपन ने चर्चा की थी। जेत्र सिंह में अपन ने देखा था कि किस प्रकार रावल जेत्र सिंह ने चित्तौड़ का विस्तार किया, यहां तक कि उसने चौहान शासक उदय सिंह से बदला लिया। उसके बाद में इल्तुतमिश से भूताला का युद्ध लड़ा गया, जिसमें इल्तुतमिश की तो पराजय हुई, लेकिन इस स्थिति में, इस युद्ध में क्या हुआ, नागदा है शहर नष्ट हो गया। तो ऐसे में जेत्र सिंह ने क्या किया, अपनी राजधानी नागदा से ट्रांसफर कर कहां कर दी, चित्तौड़ कर दी। फिर अपन ने देखा किस प्रकार मेवाड़ के महाराणा के इतिहास को रावण जेत्र सिंह को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ चित्तौड़ का प्रथम विजेता और मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णिम पीरियड बताते हुए किस प्रकार इनकी प्रशंसा की है। अब अपन आगे चर्चा करेंगे किसकी, जेत्र सिंह के ही पुत्र तेज सिंह की। चूंकि अपन ने जब पढ़ा था कि चौहान शासक उदय सिंह पर आक्रमण किया, तो उदय सिंह ने मित्रता स्थापित करने के लिए क्या किया, अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह किससे कर दिया था, जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से किया था। ठीक है, तो अपन उसी तेज सिंह की चर्चा करने वाले हैं। तो अगला शासक कौन होगा, जेत्र सिंह का पुत्र तेज सिंह। देखो, तेज सिंह का अपन देखा था कि जेत्र सिंह का टाइम पीरियड लगभग 1213 ईस्वी से लेकर 1253 था। इनका 1253 से लेकर 1273 ईस्वी तक होगा। ठीक है, तेज सिंह। रावल तेज सिंह लिख दो, रावल, क्योंकि ये शाखा रावल थी, तो रावल तेज सिंह। अब देखिए, तेज सिंह, पहली बात तो ये जेत्र सिंह का पुत्र था। इसने कुछ उपाधियां धारण की, वो इंपॉर्टेंट है। रावल तेज सिंह ने कुछ उपाधियां धारण की, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उपाधियों में अपन देखते हैं कि इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ये उपाधि धारण की। तेज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की, परम भट्टारक, महाराज अधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि धारण की, तो वरल बद्ध प्रौढ़ प्रताप। वरल बद्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, परम भट्टारक, महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था, तो तेज सिंह था। पहला और एकमात्र यही है जिसने ये उपाधि धारण की, कौन सी, परम भट्टारक, महाराज परमेश्वर की। क्योंकि आपको ने ऐसी उपाधियां प्रतिहार शासकों में सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन चित्तौड़ में तेज सिंह ने भी परम भट्टारक, महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके अलावा इन्होंने वरल बद्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि भी धारण की। देखो, इनका समय में दिल्ली के सुल्तान, इसके समय के दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कौन, बलबन, नासिरुद्दीन बलबन, नहीं, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ही लिख लो आप। बलबन ने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण किया, किंतु तेज सिंह ने उसके आक्रमण को असफल कर दिया।
यानी गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, दिल्ली के सुल्तान इस समय इसी के समकालीन दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, मेवाड़ पर फिर आक्रमण किया मेवाड़ को हस्तगत करने के लिए। लेकिन तेज सिंह एक प्रतापी शासक था, इसने क्या किया, बलबन को पराजित कर उसको वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया, यानी उसके इस आक्रमण को असफल कर दिया। इसी कारण तो उन्होंने ये उपाधियां धारण की। ठीक बात है। फिर इसी तेज सिंह की रानी है जैतल देवी। क्या? तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्या किया? इसी तेज सिंह की रानी जैतल देवी, इसने क्या किया, चित्तौड़ में एक श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और चीज ध्यान रखना, इसी तेज सिंह के काल में आहड़ के एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए कमल चंद्र। उन्होंने क्या किया, मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक ग्रंथ लिखा, जो मेवाड़ के इतिहास का पहला चित्रित ग्रंथ था। तो तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने आहड़ में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक कर्मण सूत्र चूर्णी की रचना की। यह मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है, ध्यान रखना, यह मेवाड़ का क्या है, पहला चित्रित ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण। एक सेकंड, सूत्र चूर्णी क्या है ग्रंथ का नाम, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसकी रचना किसने की, कमलचंद्र ने की। और कब की, तो ध्यान रखना, टाइम ध्यान रखना, 1260 ईस्वी में। कब की, 1260 ईस्वी में। ये ताड़पत्र किस पर, ताड़पत्र पर उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ। ठीक है। तो तेज सिंह के बारे में अपनी जो महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ी, उनमें क्या क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। तो रावल तेज सिंह का टाइम पीरियड क्या होगा, 1253 से लेकर 1273 ईस्वी का टाइम पीरियड है। ये जेत्र सिंह का पुत्र था। इसकी कुछ उपाधियां हैं, टाइटल्स है, जिनमें पहली उपाधि क्या है, परम भट्टारक महाराज दराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है। मेवाड़ के शासकों में ऐसी उपाधि अपन नहीं देखेंगे, केवल ये एक शासक है जिसने ऐसी उपाधि धारण की है। बाकी चूंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं प्रतिहार शासकों के बारे में, तो ज्यादातर उन्हीं की शासकों में ये उपाधियां हमें दिखाई देगी। एक उपाधि और धारण की उसने, वरल बद्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की। इसके समय में दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। कब, 1253-54 ईस्वी में। लेकिन तेज सिंह ने उसके आक्रमण को क्या कर दिया, असफल कर दिया। इसी तेज सिंह की रानी यानी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तेज सिंह के समय में कमल चंद्र ने आहड़ में, कहां पर, आहड़ में, और कब, 1260 ईस्वी में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ लिखा, जिसका नाम क्या था,
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, वो इसी तेज सिंह के शासनकाल में लिखा गया था। यह ताड़पत्र पत्र पर उपलब्ध एकमात्र चित्रित ग्रंथ है। ठीक बात है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी किसके बारे में? रावल तेज सिंह के बारे में। ध्यान, रावल तेज सिंह का पुत्र कौन था? समर सिंह। रावल समर सिंह। इस समर सिंह की चर्चा करेंगे अपन आगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन समर सिंह के बारे में देखते हैं। तो ये तो था आपका तेज सिंह। तो तेज सिंह के बारे में आप ये जो जानकारियां हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी उपाधियों को जरूर ध्यान रखिएगा। परम भट्टारक, महाराजा, परमेश्वर की उपाधि, एक वरल प्रौढ़ प्रताप की उपाधि। इसके अलावा बलबन का आक्रमण, बलबन असफल होकर वापस लौट गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ? इसकी रानी जैतल देव ने क्या किया? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तेज सिंह के ही शासनकाल में कमल चंद्र ने आहड़ में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ लिखा, जो ताड़पत्र में उपलब्ध पहला एकमात्र चित्रित ग्रंथ है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी? समर सिंह की। रावल समर सिंह। बारह सौ 73 ईस्वी से लेकर 1302 ईस्वी तक। ठीक है। यह तेज सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? तेज सिंह का पुत्र था। और देखिए, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको कुछ उपाधियों के साथ विभूषित किया गया है। इसके अलावा आबू शिलालेख में भी इनको गुजरात का उद्धार करने के कारण तुर्कों को गुजरात से भगा देने के कारण इसे गुजरात का उद्धारक कहा गया है आबू प्रशस्ति में। ठीक है। चिरवा शिलालेख में भी इसकी प्रशंसा की गई है। ठीक है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कौन सी में? कुंभलगढ़ अभिलेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति बोल दो या कुंभलगढ़ अभिलेख, अभिलेख में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। ठीक बात है। इसके अलावा इसने बाघेला शासक की सहायता से क्या किया? गुजरात से तुर्कों को भगा दिया। अतः इसी कारण इनको गुजरात में तुर्कों को भगाने के कारण इनको गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है। तो समर सिंह ने गुजरात से तुर्कों को पराजित कर भगा देने के कारण इन्हें आबू लेख में गुजरात का उद्धारक कहा गया है। क्या कहा गया है? गुजरात का उद्धारक कहा गया है। इसके अलावा प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन सूरी की रचना तीर्थकल्प के अनुसार किसके अनुसार?
तीर्थ क्लब के अनुसार यह कहा जाता है, इस तीर्थ क्लब में बताया गया है कि इसी समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा था। अब दिल्ली का शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उलुग खां इसी समय गुजरात अभियान के लिए गया हुआ था। तो मेवाड़ से होकर जाने के लिए उसने रास्ता मांगा तो समर सिंह ने क्या किया, उससे टैक्स वसूल कर लिया। ये ही समस्या आगे जाकर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण बनी। तो इसी ग्रंथ में तीर्थ क्लब में कहा गया है कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां के गुजरात अभियान के समय मेवाड़ भूमि से जाने के लिए रास्ता मांगने पर समर सिंह ने उससे टैक्स वसूला। टैक्स बोल दो या कर, जिससे अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया, नाराज हो गया। और इसका खामियाजा कब भुगतना पड़ा, तो समर सिंह के बाद में समर सिंह का पुत्र रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। और इसी रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और इस चीज का बदला लेता है। अब देखो पद्मावत ग्रंथ में कुछ और भी स्टोरियां दी गई है, तो उसके कारण की अलग अलग व्याख्या है, इतिहासकार लेकर अलग अलग व्याख्या देते हैं, तो उनके ऊपर रतन सिंह के समय चर्चा करेंगे। लेकिन एक कारण तो यह भी था, कौन सा, कि जब उलुग खां गुजरात अभियान के लिए जा रहा था तो समर सिंह ने मेवाड़ से होकर उसकी सेना को गुजरने के कारण क्या लिया, उससे टैक्स वसूल किया। भाई तुम मेवाड़ से अपनी सेना लेकर जा रहा है इससे रास्ता, तो चुंगी वो दे भाई मेरे को, तो क्या दे, चुंगी। तो चुंगी वसूल के लिए टैक्स या कर वसूल या धन वसूल किया। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया, नाराज हो गया। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए नाराज हो गया कि मैं दिल्ली का सुल्तान है, साले तू मेरे से टैक्स वसूल कब से करने लग गया रे। तो एक कारण यह भी था जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ध्यान रखना समर सिंह के दो पुत्र थे, समर सिंह के कितने पुत्र हुए, दो, एक रावल रतन सिंह और एक का नाम क्या था, कुंभकर्ण। ये वो कुंभकर्ण नहीं है रामायण वाला, ये कुंभकर्ण अलग है। रामायण वाला कुंभकर्ण मत समझ लेना, ठीक है, कि मेवाड़ में भी कुंभकर्ण हो गया, मरवा दोगे, ठीक है। ये कुंभकर्ण अलग है, नाम ही है बस, वैसे कुंभकर्ण नहीं है ये। कुंभकर्ण तो शरीर में तो बहुत बड़ा था भाई साहब, उठाने के लिए उसको मेवे की खुशबू देनी पड़ी थी खाने पीने की, ऐसे तो जागता नहीं था वो, उसके तो उसने निंद्रासन मांग रखा था, तो निंद्रासन के कारण वो हमेशा सोता रहता था, ठीक है। उसको तो कुछ खास परिस्थितियों में जगा गया था, जब भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया तभी उससे युद्ध करने के लिए कुंभकर्ण को जगाया गया था। लेकिन ये वाला कुंभकर्ण क्या करता है वो भी अपन देख लेते हैं। तो रावल रतन सिंह समर सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बना। शासक बना और ये रावल शाखा का अंतिम शासक है। किस शाखा का, रावल शाखा का अंतिम शासक। कुंभकर्ण कहां चला गया, तो कुंभकर्ण नेपाल चला गया बेटा जी। कहां चला गया, नेपाल चला गया तथा नेपाल में मेवाड़ वंश की स्थापना की। यहां पर ऐसे लिख लो, नेपाल में मेवाड़ वंश
की शाखा की स्थापना की। हाँ तो ध्यान रखना, नेपाल वाले जो राजा महाराजा थे वो अपने मेवाड़ से ही बिलोंग करते थे बेटा जी। और आज भी वहां के जो शासक है, जो राज परिवार है, वो मेवाड़ से ही बिलोंग करता है। ध्यान रख लेना, क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण ने जाकर नेपाल में मेवाड़ वंश की, गुहिल वंश की स्थापना की थी। इसी कारण आज भी वहां के जो राज परिवार है वो कहां से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। तो इस प्रकार समर सिंह के दो पुत्र हुए, रावण रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का काम क्या है? उस कुंभकर्ण का काम तो भगवान श्री राम से युद्ध करके मरना था। इसका काम क्या था? नेपाल में जाकर गुहिल शाखा की स्थापना करना था। रावण रतन सिंह समर सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक गद्दी पर बैठेगा और इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा और चित्तौड़ का पतन होगा और अलाउद्दीन जी रावण रतन सिंह मारा जाएगा और रावल शाखा का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अपन पद्मदिंग की स्टोरी भी इसी में सुनेंगे, ठीक है। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, वो करेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। तो इसका समर सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रख लेना। तेज सिंह का पुत्र था। कुंभलगढ़ अभिलेख में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का क्या कहा गया है? अपहर्ता कहा गया है। ठीक बात है। समर सिंह ने गुजरात में तुर्कों को पराजित कर भगा देने के कारण अभिलेख में उसे क्या कहा गया है? गुजरात का उद्धारक भी कहा गया है। प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन सूरी की रचना तीर्थ क्लब से क्या पता चलता है कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने क्या किया? गुजरात अभियान किया। तो इसी समय मेवाड़ की भूमि से होकर उसकी सेना गुजारने के लिए उसने क्या किया? समर सिंह से अनुमति मांगी, लेकिन समर सिंह ने क्या कर लिया? उससे टैक्स चुंगी वसूल कर ली। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी उससे नाराज हो गए। यही नाराजगी जाकर आगे चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण बनी। समर सिंह के दो पुत्र थे, रावल रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह समर सिंह के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा और कुंभकर्ण नेपाल जाकर गुहिल शाखा की स्थापना की। और बाकी अपन रतन सिंह की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।